अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो यही है जी। हम 300 इंग्लिश सेंटेंसेस बताने जा रहे हैं हमारी डेली यूज्ड और लाइफ में, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। तो बगैर सोचे फटाफट इंग्लिश बोलने वालों की ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी है। तो व्यूवर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जी हमारे पास जो आज का फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी, अब उठ जाओ। ये तो हमारी डेली बेसिस पे रोज़ रूटीन में यूज़ होता है। सेंटेंस आपकी अम्मी कहती हैं बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। कब उठोगे, उठ जाओ। या आपकी वाइफ आपको अपने हस्बैंड को कहती है अब उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना। सेम एज आपकी मदर कहती है उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, अब उठ जाओ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वेकअप नाउ, वेकअप नाउ, कि अब उठ जाओ। 12 बजने वाले हैं, तुम तो अभी तक सोए पड़े हो, अब उठ जाओ, वेकअप नाउ। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है जी हमारे पास, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपनेड, क्या हुआ, क्या हुआ। ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है और हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में यूज़ होता है। आप किसी से भी कुछ हो जाता है तो उससे फ़ौरन पूछते हैं क्या हुआ, हांडी जल गई, स्मेल आ रही, क्या हुआ, या कोई भी इशू हो गया तो क्या हुआ। आप पूछते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं क्या हुआ, इधर शोर हो रहा है, क्या हुआ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? व्हाट हैपनेड, व्हाट हैपेंड। ओके व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जी, मेरा ये मतलब नहीं है। फूफो, आपने तो मेरी बात का गलत मतलब ही निकाल लिया, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरी तो बात का मतलब कुछ और था। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी? आई डोंट मीन इट, आई डोंट मीन इट, कि मेरा ये मतलब नहीं है। आई डोंट मीन इट, कि मेरा ये मतलब नहीं है। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये गीला है। ये जो है वो अगर बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो हम इस यहाँ पे इट यूज़ करते हैं। गीला है मतलब गीले की इंग्लिश क्या होती है? वेट। ये गीला है, इट इज़ वेट। ये गीला है, इट इज़ वेट। जिस तरह कपड़े गीले होते हैं तो मम्मा कहते हैं उतार के लाओ, आप कहते हैं अभी गीला है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट इज़ वेट। वो मेहरबान है, मेरी मम्मा तो फलाने पे बड़ा मेहरबान है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये फलाना मेरी फूफो तो मेरे दूसरे कज़न पे बड़े मेहरबान है, हमें तो कुछ नहीं देती। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ काइंड या शी इज़ काइंड। लड़की है तो शी इज़ काइंड, तो वो मेहरबान है। मेहरबान की इंग्लिश काइंड होती है, ही इज़ काइंड। नेक्स्ट है जो हमारे पास, मेहमान आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो मेरा ऑर्डर है सबको चाय दो, सबको चाय दो। चाय की इंग्लिश क्या होती है? टी। देने के सर्व बोलते हम, सर्व करना। और मतलब सबको, सर्व टी टू ऑल, सर्व टी टू ऑल, सबको चाय दो, कोई भी मेहमान रह ना जाए। तो सबको चाय दो यानी सर्व टी टू ऑल। अगर इसी तरह यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है तो आप कहेंगे सर्व कोल्ड ड्रिंक टू ऑल। सख्त मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारी कामयाबी खुद चीख उठे कि तुमने मेहनत की है। सख्त मेहनत करो बेटा, इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो सख्त मेहनत करो। आपकी मदर आपको रोज़ ये नसीहत करती हैं, तो लेकिन बच्चों को फिर भी असर नहीं होता। सख्त मेहनत करो, इसकी इंग्लिश क्या होती है? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। सख्त मेहनत करो, वर्क हार्ड। उसके बाद है जी नेक्स्ट, तुम नहीं, नॉट यू। तुम नहीं, मैं तो किसी और से बात कर रहा हूँ, या मैंने तुम्हारे बारे में तो नहीं ना बात की, तुम नहीं हो। ओके, हम कहते हैं तुम नहीं, यार एवे तुम अपने आप पे बात ले गए हो, तुम नहीं थे, तुम नहीं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? नॉट यू, नॉट यू, माई चॉइस इज नॉट यू। ओके व्यूअर्स, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन यार, इतनी बार मैंने टीचर से भी पूछा, मुझे नहीं समझ आ रहा। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड, या मम्मा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मम्मा साथ छितर भी मारेंगी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, तेज़ चलो, वॉक फास्ट। तेज़ चलो, जल्दी चलो, घर नहीं पहुंचना, मम्मा से तुम्हें जूते पड़ेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तेज चलो, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। फास्ट तेज को कहते हैं, वॉक मतलब चलने को, तो वॉक फास्ट यानी तेज चलो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जितना जल्दी हो सके तुम ये काम कर लो,
वरना डैडी तुम्हारी कोट लगा देंगे। तो इसकी इंग्लिश होती है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो ये इम्तिहान में भी हमें लिखा होता है, इसका मतलब ASAP लिखा होता है, इसका मतलब है एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके करें। तो जी जितना जल्दी हो सके इसकी इंग्लिश क्या होती है जी, एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट, रब से दुआ करो। ये तो बहुत ही कॉमन और फेवरेट और मेरा सेंटेंस है, रब से दुआ करो कि अल्लाह ताला से दुआ करो, प्रे टू गॉड। प्रे दुआ करना को कहते हैं, गॉड यहाँ पे रब के लिए यूज़ हुआ है, प्रे टू गॉड यानी कि रब से दुआ करो। नेक्स्ट है जी हमारे पास, उसके बारे में सोचो कि तुमने उसके साथ कितना गलत किया है, या उसके बारे में भी कुछ अच्छा सोचो, उसके बारे में सोचो, तुम्हें उसका कुछ नहीं करना। तो जी थिंक इट ओवर, उसके बारे में सोचो, इसकी इंग्लिश क्या होती है, थिंक इट ओवर, थिंक इट ओवर। नेक्स्ट है जी हमारे पास उसे अलविदा करो, उसे बाय करो, उसे अल्लाह हाफिज़ कह के आओ, इसकी इंग्लिश क्या होती है, सी हिम ऑफ। कोई आपका बाहर के मुल्क जा रहा है, आप उसको बाय करने चाहते हैं, अलविदा करने चाहते हैं, तो हम उसको कहते हैं जी सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हमने चाय पी ली, तुम अंदर सोए पड़े थे, तुमने तुम्हें बताया ही नहीं, हमने तो चाय पी ली। इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी ड्रैंक टी, वी ड्रैंक टी। ये पास्ट का सेंटेंस है, ये पे छोटी ये पे ख़त्म हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वी ड्रैंक टी। ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रैंक आएगा, वी ड्रैंक टी। चाय की इंग्लिश टी होती है, वी ड्रैंक टी। तो जी व्यूअर्स, ये थे मेरे आज के इस कॉमन डेली यूज सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कहीं भी आते जाते शर्मिंदगी ना हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे व्यूअर्स की कहीं भी बेइज्जती हो। तो व्यूअर्स आप इनको लर्न कीजिए, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े बताती हूँ ताकि आप इजीली इनको लर्न कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, टेक केयर।